अनुराग जी, मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ, आपके क्या सहमति बनी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीट चाह रही है, खबरें यही है कि समाजवादी पार्टी 2 ही ऑफर कर पाएगी। देखिए, ये हमारा इंडिया गठबंधन का आपस की बात है, वो हम अपनी समस्या का, वो कोई समस्या नहीं है, वो तो आपस में सीट की शेयरिंग है, वो लास्ट मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा। जैसे पिछली बार भी हमने किया था, जैसे चुनाव आया तो आपको पता चल गया हमारी सीट शेयरिंग क्या है। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के आपस में है ना, बीजेपी से लड़ रही है। इनके एक डिप्टी सीएम वो दिल्ली भागते हैं, एक डिप्टी सीएम का एक सीएम दूसरी तरफ भागते हैं, और सुना एक डिप्टी सीएम को करहल भेज दिया गया है कि जाओ तुम करहल चले जाओ, जहां कुछ होना नहीं है, उन्हें पता है यहां बुरी तरह हारना है, तो करहल उनको भेज दिया गया। तो सवाल है, डिप्टी सीएम इनके दिल्ली दौड़ते हैं, एक लखनऊ दौड़ते हैं, फिर लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, ये दौड़ने में लगे। जनता नीचे खड़ी इंतजार करती रहती है कि भैया हम तो नीचे जमीन पे खड़े हैं, आप जहाज से दिल्ली लखनऊ दौड़ोगे तो जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे ना। आपको कैसे पता चलेगा कि बिजली की कटौती कितनी हो रही है, क्योंकि आप तो जहाज में हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसान कितना परेशान, क्योंकि आप जहाज में हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि लूट मार कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई है, कैसे यहां पे आप देख रहे हो कैसे चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार कितनी तेजी से बढ़ा हुआ, नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि आप तो जहाज से दौड़ रहे हो। इसलिए जनता जो उत्तर प्रदेश की है जमीन पे खड़ी है, और जमीन पे खड़ी जनता के साथ समाजवादी लोग जमीन पे खड़े हैं, जिनसे उनसे समस्या का समाधान की बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आपको तो कोई फुर्सत ही नहीं है, आपको तो किसी को डिप्टी को अपने आगे से डिप्टी हटाना है, और कोई सीएम है तो अपने आप से सीएम पे बने रहना चाहते हैं, और विधायक है वो अपने गुटों में बटे हुए हैं, कोई इस गुट में कोई उस गुट में। तो आप तो गुटों में बटे हुए लोग हैं, आप जनता की समस्या का समाधान कहां कर पाओगे। एक सेकंड, इनके एक मंत्री कहते हैं कि 40 साल में जितना करप्शन मैंने पहली बार देखा है, जितना करप्शन इस बार हो रहा है, और इनके एक विधायक कहते हैं भैया ये तो अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं काम करवाने के लिए। तो जहां इतना करप्शन हो गया, करप्शन बढ़ गया हो, जहां लूट मार बढ़ी हुई, चारों तरफ माने घूसखोरी बढ़ गई हो, वहां पे जनता कहां आपको पूछेगी, इसलिए आप हार रहे हो। ठीक है, शर्मा त्रिपाठी। अलबत्ता जी, कहावत होती है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है। जिनकी पार्टी में चाचा को भतीजे ने बर्खास्त कर दिया, याद है कि नहीं याद है अनुराग जी? शिवपाल यादव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। बर्खास्त, अरे सुन लो भैया, स्टूडियो में बैठे हो, क्या दूसरे को बोलने दो क्या? सरकार तो बना नहीं पाया इतना चिल्लाने के बाद, इतना फ्रॉड करने के बाद भी। चाचा को बर्खास्त कर दिया अखिलेश यादव जी ने, और पिता की पार्टी लेके अखिलेश यादव जी उड़ गए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, सुप्रीम कोर्ट जाके गुहार लगानी पड़ी कि हमारी तो पार्टी छीन ली गई। अलग अलग शिवपाल यादव जी ने और अखिलेश जी ने पार्टी बना ली। ज्यादा उछलने की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, यहाँ सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि जिसमें जो है नेताजी के बाद अखिलेश जी और अखिलेश जी के बाद डिंपल जी और बाकी लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आपको बड़ी मिर्ची लगेगी। यहां तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि मोदी जी के बाद कौन और जेपी नड्डा जी के बाद कौन। ये परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और तय कर लीजिए, देख लीजिएगा, बुरी तरह चुनाव हारेंगे, क्योंकि आपने जो फ्रॉड किया ना कि खटाखट पैसे पहुंचेंगे। आज भी माताएं बहनें तलाश रही हैं, अनुराग भदौरिया का नंबर पूछती हैं। कई लोग, कई माताएं बहनें नंबर पूछती हैं कि जरा अनुराग भदौरिया टीवी पे जो आते हैं उनका नंबर दे दो भैया, 8,500 रुपया 1 तारीख को देने को कहा था, आज तक तो नहीं आया। संविधान खत्म करने का जो आपने फ्रॉड फैलाया था। और दूसरा, ये जो 37 सीटें जीतने के बाद अर्पिता जी, पूरे प्रदेश में इन्होंने जो हाहाकार मचा दिया है, इनके गुंडे निकल पड़े हैं समाजवादी पार्टी के, जगह जगह पे गुंडागर्दी करना, दलितों को मारना, पिछड़ों को मारना, उनकी जमीनें दोबारा कब्जा करने का प्रयास करना। वो तो धन्य है कि योगी जी मुख्यमंत्री है, वरना मुख्तार का भी इलाज हुआ है, अतीक का भी इलाज हुआ है, ठीक है, मुकीम काला का भी इलाज हुआ है, और ये जो गुंडागर्दी करने का प्रयास करते हैं उनका भी हुआ है। मुख्तार अंसारी को पॉलिटिकली स्ट्रांग किसने किया, उसको राजनीतिक शक्ति किसने दी? समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद जैसे गुंडे को, गली के गुंडे को उठा के एमपी किसने बनाया? समाजवादी पार्टी। मुकीम काला को किसने पाला पोसा? समाजवादी पार्टी। तो ये प्रदेश की जनता भूली नहीं अनुराग। आज भी आपका जब समाजवादी पार्टी का लोगो आता है ना, उसके पीछे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तमाम लोग नजर आते हैं, और आप जैसे लोग उनके तोते के तौर पर ही नजर आते हैं, क्योंकि माफियाओं को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ठीक, अब 30 सेकंड सर, मुझे आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो घिसा घिसाया रिकॉर्ड है इनका, जो लास्ट 10 सालों से चल रहा है। वही 2-4 नाम लेके और राजनीति करने का इनका मंसूबा होता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नफरती बात करने वाले लोग हैं, ये कहां जोड़ने की बात करेंगे। इनकी तो हालत ये हो गई, कहते हैं ना, उधर भारत प्रगति की नई ऊंचाई को छू रहा है, इधर संसद का नया भवन छत पानी से चू रही है। ये हालत आपका है। तो आप कम से कम जो हमारी नई संसद बनाई थी उसको पानी के चूने से रोक लेते। 1200 करोड़ रुपए खर्च करके 1200 करोड़ खर्च हुए नई संसद बनाने में। उसका इज्जत सम्मान कौन बचा रहा है? 150 रुपए की बाल्टी, वो उसका सम्मान बचा रही है। सोचो आप, ये हालत आपकी है कि आपका करप्शन कितना है। और सुनिए, और थोड़ा बहुत करप्शन जो आपकी पार्टी में है तो है ही,
जो बच रहे हो बाहर से आप इंपोर्ट भी करते हो, भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में शामिल भी कराते हो। इसलिए आप कुछ मत बोलिए। आप जब बोलते हो ना तो सब कुछ जनता के सामने आता है। वो महिलाओं पे अत्याचार, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बीएचयू की हो, चाहे दिल्ली की घटना पहलवान महिलाओं पे हो, चाहे अयोध्या पर मत बोलना। लेने बताइए आप। तो आप नाम इसलिए आप मत बोलिए। आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कीजिए, महंगाई पे, ठीक है एमएच खान साहब, ठीक है रोक रही हूं, युवाओं अनुराग पे। भदौरिया, एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी आ रही हूं मैं उसके बाद। खान साहब। हेलो जी हाँ जी, मैं सिर्फ अनुराग भदौरिया जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो कितने आप उम्मीद लगा के रेपिस्ट बैठे का हो इन्होंने बीजेपी से डीएनए पूछा? टेस्ट हाँ, कराया? कमाल है, हमने तो पहले ही बता दिया है। नहीं, नहीं, अच्छा, मैं उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप सवाल बीजेपी से पूछेंगे, आपने समाजवादी पार्टी से पूछ लिया। कितने सत्ता पद से सवाल ही नहीं पूछते हो। हाँ, ठीक। जांच कराई थी। अरे प्रभु, सत्ता पद से पूछिए, ठीक, ठीक, विपक्ष में है। सवाल पहले सुन पूछ बोलिए। लेना भैया, आप तो ठेकेदार बने हो ना, आप तो ठेकेदार बने हो मुसलमानों के और सबके बने हो। अरे हम तो सबके ठेकेदार हैं, से पूछना चाहता हूं संपूर्ण समाज कि के। आपकी सरकार जब थी तो कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराया आपने, कितने लोगों का आपने जांच कराई? ये सब झूठी मक्कारी बातें करते रहते हैं और शोषित समाज, बिछड़ा समाज, दलित समाज का शोषण करते हैं। ये तो जानबूझ के उनको लड़ाए थे अयोध्या बीजेपी से से, वो पूछो तो इत्तेफाक से जीत गए। वो तो इत्तेफाक। आज वो तुम लाल वाली किताब कहाँ है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास लाल वाली जो संविधान की किताब है उसको दिखाओ ना कि संविधान में क्या है, पीडीए में क्या था। पीडीए में कोई तुम्हारा ब्राह्मण था क्या जो तुमने अपोजिशन लीडर बनाया है? आपने हमेशा, अरे हमने लीडर अपोजिशन बनाया है पांडे जी को, कहां भूल रहे हैं आप? माता प्रसाद पांडे जी लीडर अपोजिशन है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कुछ पढ़ लिख के आया करोगे, खाली आ गए बैटिंग करने बिना कुछ तैयारी किए। झुंझुना नहीं पकड़े हैं मुसलमान, आपकी तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि दो ब्राह्मण मेले में सरकार बीजेपी के सवाल आप समाजवादी से पूछते हैं, इससे पता चल जा रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। नहीं बनाया 36 एमएलए मुसलमान, उनको झुंझुना पकड़ा दिया आपने कि लो तुम झुंझुना हिलाओ। अच्छा, खान साहब की सुई देखिए बार बार वहीं अटकी हुई है। उनके पहले में भी वही सवाल था कि आपने मुस्लिमों के इतने वोट लिए, उनका हमदर्द बन के, लेकिन उनको उतनी भागीदारी आप नहीं दे रहे। सीधे तौर पर वो यही कह रहे हैं। इसका जवाब छोटा सा दीजिएगा, क्योंकि उनकी सुई वहीं अटकी। इसका जवाब हाँ, इसलिए अटकी, इधर उधर मत घुमाइए। मैंने सीधा से बताया, समाजवादी पीडीए मतलब समझते हैं खान साहब? नहीं समझते होंगे आप। अब नहीं समझते तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम पीडीए को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और पिछड़ा अगड़े, हम सब पूरे संपूर्ण समाज को जो वंचित है, जो कमजोर है, उसे समाज की सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज के मुख्यधारा में लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम आगे, जनता हम पे यकीन कर रही है, हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए हमने बोला कि हमने लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी हैं, आप भूल रहे हो। वो कह रहे पी से पिछड़ा नहीं है, पी से पंडित है। जो आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पी से आपका वो दिखता है कि वो पिछड़ा नहीं है, वो पंडित है। हाँ, वो दरअसल में उनको कुछ आए बाएं साए बोलना है, तो क्या कर लें? अब उनको आए बाएं साए बोलने के लिए आए चैनल पे, उनको कुछ तो आए बाएं साए बोलना है। देखो सत्ता किसकी है? बीजेपी की। सवाल किससे पूछ रहे हैं? समाजवादी से। अब बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं। उनको दर्द इस बात का है क्योंकि सेंध तो आप लोग लगा ले जाते हैं ना, उनके वोटरों पर सेंध आप लगाते हैं, तो वो तो अपने वोटरों को साध रहे हैं। अरे वो वोटर ठीक है, जो जनता के साथ वो ये बता रहे हैं कि भाई देखिए मुस्लिम जो वोट कर रहे हैं आपको, आपकी भागीदारी कहाँ है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जनता के साथ होते तो फिर जनता के साथ जो होगा, जनता उसका सम्मान करेगी। ठीक है, हम जनता के साथ है, जनता हमारा सम्मान कर रही है। अनिल दुबे जी। जी, अभी हमारे मित्र अनुराग जी किसानों की बात कर रहे थे। जब 3 काले कानून इस देश में जिन पे लड़ाई चल रही थी, ये बताइए उस समय कहां थे? किसानों के लिए कभी कोई लड़ने का काम किया? किसानों के लिए लड़ाई तो जो है राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी लड़ी। रेप केस पर कह रहे हैं कि डीएनए की बात कर रहे हैं कि ये कानून में लिखा है कि 7 साल से ऊपर की सजा पे डीएनए की बात। कानून में ये भी तो लिखा है कि रेप पीड़िता का जो बयान है वही माना जाएगा, वही अंतिम बयान माना जाएगा। तो इस तरह की बात आप या तो करो तो सभी के लिए करो। इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती है। आपके मुंह से किसानों की बात शोभा नहीं देती। ठीक है, आपके मुंह से इस तरह की बात बस एक सेकंड, इसी का जवाब है। और आपका कभी किसानों के लिए कोई आपको संघर्ष रहा किसान की हो रही है, आपने किसान कभी के लिए काला कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, और जिसकी वजह से किसानों की मौतें हुई और आप जाके उन्हीं की गोदी में बैठ गए और मुझे कानून सिखा रहे हो। वो किसान आपको माफ करेंगे क्या?
जिनकी बजाय नहीं, जिन्होंने काला कानून बनाया, जिनके लिए किसान लड़े, जिनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला गया, और किसान और उसी पार्टी के साथ आप जाके मिल गए और हमें ज्ञान दे रहे हो आप। हम तो किसान के साथ आप तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन आप बदल गए, आप सत्ता की मलाई खाने चले गए, इसीलिए आपको हरा दिया किसानों ने, आपको हराया ना, आपको भी हराया पश्चिम में किसानों ने, तो किसानों का सम्मान आपने नहीं किया, इसलिए किसानों का सम्मान कीजिए। और जब चौधरी साहब को सम्मान दिया गया तो आप उस पर भी आपने राजनीति की थी। आप जो चौधरी साहब का सम्मान ही नहीं किसानों का साथ छोड़ के सत्ता बदल में किसानों की बात ठीक है अनिल जी रोक रही हूँ मैं, जरा अनुराग भदौरिया को भी एक मिनट। शरद त्रिपाठी, मुझे एक सीधा सा ये समझाइए, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह से सीएम लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि अपने हाथों में उन्होंने इस पूरे उपचुनाव को संभाला है, ले लिया एक तरीके से। क्या हार जीत का सीधा असर यहीं पर पड़ेगा? मतलब क्या योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल, क्या सीधा असर हार से कुछ जिम्मेदारियां आगे तय होंगी? नहीं अर्पिता जी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आरएलडी हो, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो चुनाव आते हैं वो एक इम्तिहान की तरह होते हैं और कार्यकर्ता उसको इम्तिहान के तौर पर लेता है, उसमें अपनी मेहनत करता है। हर कार्यकर्ता, हम सब भी मेहनत करेंगे, हम सब भी लगेंगे, हम सब भी प्रयास करेंगे कि हमारी विचारधारा की जीत हो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। मैं अगर चर्चा करना शुरू करूंगा, कितने एयरपोर्ट थे उत्तर प्रदेश में, आप जरा मुझे बता दीजिए, कितने एक्सप्रेसवे थे उत्तर प्रदेश में, जरा बता दीजिए। लोग कहते थे कि जहां से अंधेरा शुरू होता है वहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है समाजवादी पार्टी की सरकार में। हमें याद आता है रोड रेस की घटनाएं होती थी बुलंदशहर में, मां के साथ और बेटी के साथ रेप हुआ, कौन भूल सकता है। लेकिन वो जो रेप के आरोपी थे, जो रेप के गुंडे थे, वो मारे गए योगी जी की सरकार में, उनका एनकाउंटर हुआ। तो ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आज हम लोग देवरिया से निकलते हैं, गोरखपुर जाते हैं, वहां से फ्लाइट ले लेते हैं, दिल्ली और लखनऊ की तमाम जगहों की, मुंबई की फ्लाइट ले लेते हैं, कोलकाता की फ्लाइट ले लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में तमाम सारे काम हुए हैं। आप प्रयागराज को देख लीजिए, प्रयागराज में इन्होंने किसको कुंभ कराने का मौका दिया? जब प्रयागराज में कुंभ का अवसर आया तो इन्होंने आजम खान को दे दिया, स्टैम्पीड हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए। आज उसी कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया करती है, लोग उसमें आना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से विकास हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, निश्चित तौर पर हुआ, आप जितने विकास की योजनाएं गिना रहे हैं, जनता ने तो जवाब दिया ना। 64 से आप 33 रह गए। बहुत अच्छा सवाल अर्पिता जी। हम अगर खराब होते ना तो इनकी तरह 5 सीट हो गए होते। ये जो बगल में बैठे हैं ना आपके, ये इनोवा पार्टी में तब्दील हो गए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? वो भी खानदान के 5 लोग गए थे और बाद में बाई इलेक्शन हुआ तो आजमगढ़ भी हार गए, इनोवा पार्टी से ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए। हम आज भी 33 नहीं बोलिए, सुनने दी, सुनिए, आज भी हम 33 सीटों पे खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्होंने जो भ्रम फैलाया था। मैं फिर पूछता हूं, इनसे पूछिए ना, 1 तारीख को पैसा आने वाला था ना, खटाखट वाला, कहां चला गया? जनता ढूंढ तो रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। आज भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और ठीक है, बाई इलेक्शन गोरखपुर भी हम हारे थे अर्पिता जी, तब भी आप सवाल पूछती थी कि ये तो योगी जी के क्षेत्र में बाई इलेक्शन हार गए, लेकिन उसके बाद से 19 का चुनाव भी जीते, 24 का भी चुनाव जीते। कई बार एक कदम पीछे हटना होता है एक बड़ी जीत के लिए। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता नीयत जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे मोदी जी और योगी जी की नीयत क्या है। और ये जो बगल में बैठे हैं ना, जो 12 साल की बच्ची के नौरकों की बात करते हैं, जो बच्ची गर्भवती हो गई रेप के बाद, गैंग रेप के बाद, उसके नौरकों की बात करने वाले लोग हैं ये, उसके डीएनए की बात करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि बेटी झूठ बोल रही है। और अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी का नेता आज तक उसके आंसू पोंछने नहीं गया। आप जरा मुझे बताइए, हम लोग भरे कोई विरोधी विचारधारा का होता है, उसके यहाँ कोई दुखद घटना होती है, हम लोग जाते हैं क्योंकि विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, भले दूसरी विचारधारा के हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद का घर 7 मिनट की दूरी पर है, उस दलित बेटी के घर पे आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये इनकी नीयत है, क्योंकि मोइन खान जैसा जो गैंग रेप करने वाला बलात्कारी है, उसके साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो सकती है। ये इनका चरित्र है। मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे के साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है, आंसू बहाता है, तो ये समाजवादी पार्टी है। अतीक अहमद के साथ कोई खड़ा हो सकता है तो समाजवादी पार्टी है। मुकीम काला के साथ कोई खड़ा हो सकता है, पार्टी। बस एक चीज जो मैं आपसे, मैंने शुरुआत में इस पे सवाल मेरा जो था वो, आप इधर वो जिम्मेदारी की तो बात आप कह रहे हैं, जिम्मेदारी लेते हुए क्या कोई फैसला भी उपचुनाव के बाद होगा? ऐसी कोई संभावना दिखती है क्या? क्योंकि इधर तो आप 64 से 33 पे रह गए, अब 10 उपचुनाव में जिस तरह ताकत झोंक दी गई है, प्रभारी बना दिए गए हैं, लगातार इस पर नजर है, तो क्या ये एक तरीके से वैसा टेस्ट है जिसमें पास या फेल ज्यादा बड़ी दिक्कत लेकर आ सकता है? आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप ऐसा सवाल पूछ रही है जो हवाओं में, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव है तो क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या बैठक नहीं करनी चाहिए? क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? अभी नहीं मेहनत करेंगे तो आप पूछेंगे कि भाई शलभ जी मेहनत क्यों नहीं हो रही है? तो ये तो मैंने कहा ना, हर राजनीतिक दल हो,
चाहे अनुराग भदौरिया जी का राजनीतिक दल हो, चाहे हमारा दल हो, चाहे हमारे एमएच खान साहब का हो, किसी का भी हो, ये हर राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। क्योंकि सर मुझे याद आता है, देखिए मैं उदाहरण 2021 का गुजरात का दे देना चाह रही हूँ। हालांकि गुजरात और यूपी को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त भी जब हार हुए तो किस तरह मुख्यमंत्री, पूरे मंत्रिमंडल सब बदला गया। तो क्या यहाँ पर भी जिम्मेदारी लेते हुए कुछ ऐसा होगा? मेरा सवाल इसी परिदृश्य पे था। नहीं, देखिए इस तरह के सवाल क्या और किंतु परंतु में मुझे नहीं लगता कहीं कोई इसका आधार है। बहुत तरह की चर्चा है, आपने पिछले 1 महीने में खबरें देखी होंगी, यहां तक फॉलो हो रहा था कौन सी गाड़ी कब पहुंची, कौन एयरपोर्ट पे पहुंचा, और बाद में सब कुछ झूठा निकला। आपने देखा सब कुछ फरेब निकला। आपने उसके बाद बैठक भी देखी, सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों माननीय डिप्टी सीएम साथ में बैठ के रणनीति बना रहे हैं। तो ठीक है, जिनका चर्चा करना काम है चर्चा करें, उनको शुभकामनाएं। अनुराग भदौरिया की पार्टी को अगर इसी में आनंद आता है कि वो सोते हुए सपने देखें या खुली आंखों से सपने देखें कि ऐसा विवाद हो रहा तो होता रहा, क्योंकि क्या कार्य संस्कृति वैसी रही है। हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे, और देखिएगा बड़ी जीत के साथ हम वापस आएंगे। घुमा फिरा के जब से बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान हम इंसान हैं तो है, इस बात पे कुछ लोग परेशान हैं तो हैं। अब हम क्या कर लें भाई, आप परेशान हो हिंदू मुसलमान की बात के अलावा कोई बात नहीं कर पा रहे। 33 सीटें आप आ गए, पता क्यों? क्योंकि आपकी सरकार थी, आपने अपनी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। आपके साथ साथ जिसे हम बार बार सवाल उठाते हैं, फिर भी उठाएंगे। अगर आप सरकारी तंत्र का और चुनाव इस सब का अगर आपका मदद नहीं होती तो सीटें भी नहीं आती आपकी। 33 तो छोड़ दीजिए। और सुन लीजिए मेरी बात, हमें तो फक्र है, सुनिए, जमीन पे घर बनाया हमने, मगर जन्नत में रहते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आपको इस बात का फक्र हो ना हो, मुझे तो फक्र है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आप बार बार उसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कन्वर्ट करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर में इंसान रहते हैं जो इंसान को इंसान से प्यार करते हैं। आप उसको जाति धर्म में बांट के बार बार राजनीति गंदी राजनीति मत कीजिए। इंसान को इंसान से इंसान में इंसानियत रहने दीजिए। आप बार बार तोड़ने की बात कर रहे हो, हर बात में वही पहुंच जाते हो आप। हिंदू मुसलमान क्या बात कर रहे हो आप इंसानियत की बात नहीं जानते, इंसानियत की भाषा नहीं समझते। इसके मतलब आप हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं समझते, आप उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार नहीं समझते। इंसानियत का सम्मान होता है, आप इंसानियत की बात करते नहीं करते हो।